नमस्कार बच्चों, कोजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स की एक्सप्लेनेशन और सही आंसर आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप देख सकते हो। यहाँ पहला क्वेश्चन आप देखो, इसमें कहा जा रहा है कि अस्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है, इसका मतलब R2 जो है ये R1/2 होगा। बच्चों जो ऊष्मा उत्पन्न होता है H, ये बराबर होता है V² × T। अब बच्चों आप देखें, अगर आप H डैश निकालते हो यानी बाद में जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उसे आप निकालते हो, तो चूंकि पोटेंशियल यानी विभवांतर कांस्टेंट है तो इसे V² लिखोगे, लेकिन R के बदले आप क्या लिखोगे? R1/2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, और इंटू T। तो फाइनल आंसर अब आप देखिए आप क्या लिख पा रहे हो, ये हो जाएगा आपका 2V² बाय R1 × T। जो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो पहले ये था V²/R × T, तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक्चुअली इसको आप V²/R, तो यहाँ पर R अगर लोगे तो ये कितना हो गया? 2 गुना हो गया, ये 2H के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी 2 गुना हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला देखिए, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो बच्चों ये जो शक्ति गुणांक है, जिसे हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, ये cos phi होता है बच्चों। और यह कितना होता है? यह होता है R/Z। यहाँ पर R रेसिस्टेंस है बच्चों, और ये जो Z है ये इम्पीडेंस है। तो LR सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है ये हो जाता है R² प्लस ω² L² होता है बच्चों। तो अब आप समझ गए हैं ना कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो बच्चों ऊर्जा U बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है 1/2 CV² होता है बच्चों। अब आप देखें ऊर्जा जो है U, ये 1 जूल दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 हो गया। ये रहा 1/2। C का मान अगर आप रखोगे तो C को तो एक्चुअली यहाँ पर आपको निकालना है। V अगर आप देखो तो ये आपको 100 दिया हुआ, 100 का स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप C निकालते हो बच्चों कैपेसिटेंस को, तो जाहिर है कि ये 1 × 2 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4, और अगर आप इसे सॉल्व कर लिए तो ये 2 × 10⁻⁻4 फेराड हो जाएगा बच्चों। तो आप समझ गए ना आंसर कौन सा सही है? बी आंसर ही सही है यहाँ भी। अगला देखें, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश ई का मान आपको दे दिया है, वैसे आप ये जानते भी हो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये तो आप पहले से ही जानते हो। अब कह रहा है कि प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो आप जानते हैं ना कि प्रति सेकंड अगर n होगा तो I बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? n × E। अब आपको n निकालना है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? I/E। और अगर आप इसकी वैल्यू रख लेते हो, I हो गया 1 और E की वैल्यू आप समझ रहे हैं ना 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आंसर हो जाता है 6.25 × 10⁻18 हो जाता है। अब आप समझ गए ना कौन सा आंसर सही है? यहाँ भी बी ही आंसर बिल्कुल सही है।
जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं, इसे अर्ध आयु कहा जाता है बच्चों। यानी ऑप्शन बी ही यहाँ भी सही है। स्मॉल एन अपवर्तनांक तथा कैपिटल ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो बच्चों ये जो न्यूनतम विचलन कोण होता है ना, जिसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, उसे एन दिया गया है, तो यह हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू ए। तो बिल्कुल आसान है, आप तो आंसर समझ गए होंगे ना। यहाँ भी आंसर बी ही सही है। 10 माइक्रोकुलम एवं -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। अगर आप इसकी वैल्यू रख लें बच्चों, तो ये जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, ये तो आप जानते हो ना, 9 इंटू 10⁹ होता है। और आप Q1 Q2 और R की वैल्यू रखें, तो Q1 जो आपको दिया हुआ, ये दिया हुआ 10 माइक्रो, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6। Q2 जो ये माइनस में बच्चों, तो माइनस साइन को आप बाहर कर लो, नहीं बेहतर होगा, यहां मैं माइनस लगा देता हूं, ये रहा ब्रैकेट। अब आप दूसरे चार्ज का वैल्यू रखते हो 10 इंटू 10⁻⁻6 और फिर डिस्टेंस की वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 40 इंटू 10⁻⁻2। और यदि इनको सॉल्व कर लिया जाए बच्चों, तो ये आंसर आपका आ जाता है -2.25 जूल में होगा। तो ये देखिए आपको आंसर क्या आ रहा है, -2.25 जूल। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, ये रहा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, एक उत्तल लेंस और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक देखिए, यहाँ पर एन, ये पदार्थ का अपवर्तनांक है, ये 1.5 आपको दिया हुआ है। पानी और इसका अपवर्तनांक यानी ये हो गया एन डैश, आप इसे कह सकते हो, ये कितना है 1.33 में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है। तो बच्चों जब किसी भी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यहाँ पर एन देखें, ये एन डैश से बड़ा है, यानी माध्यम के अपवर्तनांक से बड़ा है, तो उस लेंस की जो प्रकृति है वह वही रह जाता है जो आपको दिया गया है। तो चूंकि यह उत्तल लेंस है बच्चों, तो जाहिर है कि उत्तल लेंस की तरह ही यह व्यवहार करेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, ये तो आप सभी जानते हैं ना, ये अस्थिर होता है बच्चों, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटन की ऊर्जा होती है, तो आप तो जानते हैं ना फोटन की ऊर्जा hc/λ होता है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रकाश के रंग का कारण है, तो बच्चों प्रकाश के रंग का कारण उसकी आवृत्ति होता है, तो यहाँ पर आंसर ए बिल्कुल सही है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती थी, ये भी जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना बच्चों, V²/R, इन ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होगा, तो बच्चों निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो होता है वह शून्य होता है, तो आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य जो होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है, तो ये बच्चों 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू आता है, तो आंसर कौन सही है, बी।
सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है ये काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो ये तो बच्चों सभी जानते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। आंसर ए बिल्कुल सही था। इसमें आप फिर से आप देख सकते हैं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है बच्चों वह गोलाकार होता है। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो बच्चों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो 0 होता है, यानी यहाँ पर आंसर ए बिल्कुल सही है। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति, तो बच्चों श्रेणी क्रम में जो समतुल्य पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है P1 P2 डिवाइड P1 प्लस P2। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए बच्चों, आप देखें 60 गुना 40 बटे 60 जोड़ 40, ये तो 100 हो जाएगा ना। और अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 24 वाट आपको आंसर आ जाता है, यानी यहाँ पर आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति स्मॉल n हो, तो ये तो आपको दिख ही गया, आंसर दिख गया है, तो यहाँ पर आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी n स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है BH का। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पर आंसर ए सही है, -FO/FE। FO मतलब हुआ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE मतलब हुआ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः कैपिटल N1 एवं कैपिटल N2 लपेटे हैं, लपेटे मतलब टर्न हो गया, तो यहाँ पर ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N2 जो होता है ये ग्रेटर हो जाता है N1 से, तो बच्चों यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान और शिखर मान का अनुपात होगा, तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि IRMS और I0 का जो अनुपात होगा, तो ये जो IRMS बच्चों ये हो जाता है I0 बटे √2 के, और फिर आप I0 से इसे आप डिवाइड कर लो, तो बच्चों कितना आंसर आएगा 1/√2 आपको आंसर मिल रहा है, तो जाहिर है कि यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये तो सभी जानते हैं, हीरा का अपवर्तनांक डायमंड का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, तो बच्चों आप जानते हैं कि अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये घटता है। वेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती, तो बच्चों ये तो E×B के समांतर होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान। चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा, तो बच्चों बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है M×B। पृथ्वी के किसी सतह पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, तो बच्चों जितनी दूरी तक प्रसारण पहुंचता है उसके लिए फॉर्मूला होता है D = √2RH,
यहाँ पर बच्चों आर पृथ्वी का रेडियस है, ये रहा 2। पृथ्वी की रेडियस आप जानते हो ना 6400 किलोमीटर में होता है बच्चों। और हाइट जो है ये 245 मीटर दिया हुआ है। इसे किलोमीटर बदलने के लिए आपको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ता है और फिर अंडर रूट, तो सॉरी यहाँ आप अंडर रूट यहाँ लगाइए और जैसे ही आप अंडर रूट लगा देते हैं तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया बच्चों। इसका आंसर बिल्कुल आसान हो गया, यहाँ पर बिल्कुल इजी हो गया आंसर करना। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ बच्चों? अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये 56 किलोमीटर आपका आंसर आता है। तो आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो बच्चों ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो तो 90 डिग्री होता है ना। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। नंड गेट का बूलियन व्यंजक है। तो नंड गेट यानी एंड गेट और नॉट गेट। तो बच्चों एंड गेट का क्या होता है बूलियन संकेत? ए डॉट बी, और इसको आप नोट कर दीजिए। तो यही हो जाएगा नंड गेट के लिए, यानी y इक्वल टू ए डॉट बी नॉट, यानी आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ पर तो गॉस लॉ के अनुसार से आप जानते हैं ना, ये होगा इंटरनल चार्ज क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ये बहुत आसान डायरेक्ट आंसर आ गया, क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। प्रत्यावर्ती धारा में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो ये जो बच्चों वाटहीन घटक है ये आपको दिख भी गया है, ये आपको हो जाता है आई साइन फाई, क्योंकि 90 डिग्री पर जो आता है कंपोनेंट वो आपको वाटहीन हो जाएगा, तो डायरेक्ट आई साइन फाई होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है 2019 का। दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर +5 डायोप्टर है को संपर्कित करने पर समायोजन की फोकस दूरी। तो पहले आप इक्विवेलेंट पावर निकालिए। पावर P इक्वल टू क्या होता है बच्चों? P1 + P2। अगर इसे आप निकालते हैं तो ये हो गया -15 + 5, तो ये आपको आ रहा है -10 डायोप्टर आपको पावर आ रहा है। बच्चों फोकल लेंथ जो होता है ना एफ, ये हो जाता है 1/p के बराबर। तो यहाँ पर आप पावर का मान -10 डायोप्टर रखोगे तो आपको 100 डिवाइड -10 करना पड़ेगा। तो आंसर आपको -10 सेंटीमीटर आपको आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? -10 cm, यानी आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ये रहा आपको 2019 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स का एक्सप्लेनेशन और उसका सही उत्तर। तो अगले वीडियो में मैं आपको 2018 के सही सभी ऑब्जेक्टिव्स का आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, उसके सही आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ज़रूर देखते रहें कोजेंट क्लासेस के द्वारा दिए गए वीडियोस को। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।